नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लंबे समय से उच्च ब्याज दरों और ग्लोबल इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में चल रही चिंताओं के बीच निवेशकों की धारणा सुस्त रहने के कारण शुक्रवार को बिटकॉइन की कीमत में मामूली वृद्धि हुई। बिटकॉइन 0.3% बढ़कर $65,080 हो गया, जो 16 मई के बाद पहली बार मंगलवार को $65,000 से नीचे गिरने के बाद भी हफ्ते के लिए 2.4% कम है। ईथर समान समय सीमा में 1.14% की गिरावट के साथ $3,523 के आसपास ट्रेड कर रहा था। हायर फॉर लॉन्गर रेट नैरेटिव बिटकॉइन की लाभ की क्षमता को सीमित करती है। बिटकॉइन सहित क्रिप्टो कीमतें सीमाबद्ध हैं क्योंकि रिस्की एसेट्स के लिए निवेशकों का उत्साह लंबे समय तक हाई यूएस बोरोइंग कॉस्ट की संभावना को कम हो गया है। पिछले हफ्ते अमेरिकी इन्फ्लेशन के उम्मीद से कमजोर आंकड़ों के बावजूद कई फेडरल रिजर्व अधिकारियों ने इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में और प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसकी वजह से अमेरिकी केंद्रीय बैंक अब इस साल केवल एक ब्याज दर में कटौती का अनुमान लगाता है, जो पिछले 3 कटौती की अपेक्षा से कम है। इस नैरेटिव ने अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया है। पिछले 5 दिनों में डॉलर इंडेक्स 0.2% बढ़ गया है। एक मजबूत डॉलर आमतौर पर बिटकॉइन की अपील को कम कर देता है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी जैसे जोखिम भरे निवेश की तुलना में डॉलर मूल्य वाली एसेट को अधिक आकर्षक बनाता है। दूसरी ओर $65,000 के निशान को एक की साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल के रूप में देखा जाता है, जो निवेशकों का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण हो सकता है। बिटकॉइन को पीछे छोड़ते हुए ज्यादातर प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स में भी शुक्रवार को थोड़ी वृद्धि हुई। मीम कॉइन के बीच डोज यूएसडी में 0.6% की वृद्धि हुई और investing.com शिबा इनु इंडेक्स में 0.4% की वृद्धि हुई। कहा जाता है कि एआई तकनीक का उपयोग करने वाले टोकन पिछले 24 घंटों में 35% तक बढ़ गए हैं। Fetch.ai के फेट, सिंगुलैरिटी नेट के AGIX और ओशन प्रोटोकॉल की ओशन ने बढ़त हासिल की, जबकि सेक्टर में औसतन 15% का इजाफा हुआ। ये वृद्धि चिप निर्माता एनवीडिया के स्टॉक में बढ़त के बाद हुई, जो सोमवार से 5% बढ़ी है, जिससे ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इस बीच बिटकॉइन के सबसे बड़े कॉर्पोरेट होल्डर नैस्डैक सूचीबद्ध सॉफ्टवेयर फर्म माइक्रोस्ट्रैटेजी ने $786 मिलियन में 11,931 BTC का अधिग्रहण किया है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.37 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.16% अधिक है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम $69.96 बिलियन है, जो 5.47% की वृद्धि है। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $5.09 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर के वॉल्यूम का 7.28% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $64.74 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर के वॉल्यूम का 92.53% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 54.17% है, जो दिन भर में 0.08% की वृद्धि है। सर्टिक, एक अग्रणी ब्लॉकचेन सुरक्षा फर्म, ने क्रैकन के इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा दोष की खोज की है, जो थिन एयर से टोकन की मिंटिंग की अनुमति देता है। उल्लंघन के कारण इथेरियम, टेथर और मोनेरो सहित विभिन्न क्रिप्टो करेंसी में लाखों की चोरी हुई। सर्टिक की पहल में चोरी की गई एसेट्स की नैतिक वापसी शामिल थी, जो क्रैकन के सुरक्षा तंत्र की अनिश्चित प्रकृति को उजागर करती है। उल्लंघन की भयावहता के बावजूद क्रैकन की प्रतिक्रिया त्वरित थी। सुरक्षा टीम ने सूचित होने के 47 मिनट्स के भीतर दोष का समाधान कर दिया। क्रैकन के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर निक पेरकोको ने इस बात पर जोर दिया कि ये समस्या अंतर्निहित सुरक्षा कमी के बजाय यूजर एक्सपीरियंस दोष से उत्पन्न हुई है। क्रिप्टो कम्युनिटी ने मिश्रित भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ लोगों ने सर्टिक के नैतिक दृष्टिकोण की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने भेदता साबित करने के लिए चोरी की गई व्यापक मात्रा में धन के बारे में चिंता व्यक्त की। परकोको ने सर्टिक के तरीकों की आलोचना की, लेकिन निरंतर सुरक्षा मूल्यांकन की आवश्यकता को स्वीकार किया। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ऐप्स के लिए एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इंजेक्टिव ने वेब3 गेमिंग में विकास के अपने अगले चरण को लॉन्च करने के लिए एक टॉप गेम बिल्डर प्लेटफॉर्म डेगा के साथ साझेदारी की है। गेम क्रिएटर गेमफाई के एक नए युग को चिन्हित करते हुए डेगा के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इंजेक्टिव पर गेम डिजाइन और प्रकाशित करने में सक्षम होंगे। साझेदारी का उद्देश्य उपयोग में आसानी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुधार करना है। इंजेक्टिव कम्युनिटी को गिवअवेज, कम्युनिटी लीडर्स के लिए इवेंट्स, टूर्नामेंट और डेगा के मंच पर इंजेक्टिव गेम्स को शामिल करने जैसी पहलों के माध्यम से साझेदारी से लाभ होगा। डेगा ने एकीकरण का जश्न मनाने के लिए अपने ग्रेट बेनेडिक्शन प्रोग्राम की भी घोषणा की है। इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन ब्लास्ट ने एक्स पर अपनी आगामी एयरड्रॉप की घोषणा की है, जो घोषणा के एक हफ्ते बाद होने वाला है। भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को 25 जून ईटी से पहले यूजर्स को इकोसिस्टम में एक रिवॉर्ड प्रोग्राम, गोल्ड एंड पॉइंट्स वितरित करना होगा। पॉइंट्स और गोल्ड यूजर्स के
बाहरी स्वामित्व वाले खातों में होना चाहिए और उन्हें रखने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एयरड्रॉप के लिए पात्र नहीं होंगे। EOAs में पॉइंट्स या गोल्ड रखने वाले यूजर्स को उस खाते का उपयोग करके कम से कम एक बार ब्लास्ट डैशबोर्ड में साइन इन करना होगा। एयरड्रॉप क्रिप्टो दुनिया में एक गर्म विषय बन गया है, जिसमें बिटकॉइन वास्तविक मुनाफा 120% से ऊपर बढ़ गया है और BTC एक्सचेंज वॉल्यूम में गिरावट आई है। DeFi Llama के आंकड़ों के अनुसार ब्लास्ट L2 ने $2.085 बिलियन टोकन वैल्यू लॉक्ड के साथ DeFi नेटवर्क रैंकिंग में छठा स्थान हासिल किया है। नेशनल टाइपे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपनी ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्रिप्टो फर्म टेथर के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है। सहयोग का उद्देश्य छात्रों को प्रौद्योगिकी में व्यापक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल से लैस करना है, साथ ही बिटकॉइन और स्टैक ब्लॉक्स जैसी क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट की समझ को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट शुरुआत में NTUT के प्रबंधन कॉलेज में लॉन्च किया गया था और जल्द ही इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबसे लोकप्रिय पेशकशों में से एक बन गया। टेथर और NTUT का उद्देश्य छात्रों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी की वैधता का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण और मूल्यांकन करने की क्षमता प्रदान करना है, जिससे उन्हें घोटाले की पहचान करने और संभावित जोखिमों को समझने में मदद मिलेगी। वे स्पेकुलेटिव एसेट्स की अस्थिरता, घोटालों से बचने, अनुपालन प्रक्रियाओं और पोटेंशियल इंडस्ट्री करियर्स पर अतिरिक्त जोर देना भी सिखाएंगे। पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क स्टेलर को पावर करने वाले XLM टोकन ने पिछले 30 दिनों में 15% गिरावट का अनुभव किया है। ये गिरावट उसके स्पॉट मार्केट में ट्रेडिंग गतिविधियों की कमी को दर्शाता है, जिसमें उसका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम हो गया है। फिलहाल स्टेलर की डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम $31.04 मिलियन है, जो पिछले 24 घंटों में 52% गिर गया है। मार्च 12 को टोकन के डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम ईयर टू ईयर हाई $78.18 मिलियन तक पहुंचने के बाद से ये 60% गिर चुका है। XLM का ट्रेडिंग वॉल्यूम में फर्स्ट के बाद से अपना सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये गिरावट शायद इसलिए हो सकती है क्योंकि ट्रेडर्स एसेट के प्राइस मूवमेंट्स पर स्पेकुलेट करने में रुचि खो रहे हैं, जिससे वेट एंड सी अप्रोच को अपनाने का रुझान बढ़ रहा है। Web3 बिजनेस और फाइनेंस प्लेटफॉर्म फ्यूज नेटवर्क ने 2.5 मिलियन फ्यूज टोकन्स के रिवॉर्ड के साथ दूसरा एयर ड्रॉप कैंपेन लॉन्च किया है। ये कैंपेन, जो 17 जून को शुरू हुआ, नए इनोवेटिव एंगेजमेंट मेथड्स और मेरिडियन, लॉगएक्स, मिरेकल, लिंक्स फाइनेंस, गुड डॉलर और डिमेंटेड गेम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनरशिप को फीचर करता है। फ्यूज नेटवर्क लेयर 3 के साथ कोलैबोरेट करता है, जो एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो यूजर एंगेजमेंट और रिवॉर्ड पार्टिसिपेशन पर फोकस करता है, ताकि और इंसेंटिव्स ऑफर किए जा सके। पार्टिसिपेंट्स फ्यूज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके, फ्रेंड्स को रेफर करके, लिक्विडिटी प्रोवाइड करके, फ्यूज और वोल्ट को DX पूल्स पर स्टेक करके, 1 साल से ज्यादा वॉलेट मेंटेन करके और भी बहुत कुछ करके पॉइंट्स कमा सकते हैं। फ्यूचर में और भी टास्क ऐड किए जाएंगे। पहले सीजन के लीडर बोर्ड पॉइंट्स रीसेट कर दिए गए हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट्स अपने पॉइंट्स को कैरी ओवर करेंगे। दूसरे एयर ड्रॉप कैंपेन ने रेफरल पॉइंट्स कैलकुलेशन के इशू को रिजॉल्व कर लिया है, इंश्योरिंग फेयरनेस और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बेहतर ओवरऑल एक्सपीरियंस। बिटकॉइन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लावा 2 नए प्रोडक्ट्स लावा फ्री पे और लावा एक्सचेंज इंट्रोड्यूस कर रहा है, ताकि मोबाइल सेल्फ कस्टोडियल एक्सपीरियंस को रेवोल्यूशनाइज किया जा सके। लावा फ्री पे किसी भी बिटकॉइन वॉलेट को इंटीग्रेट करता है, जिससे यूजर फ्री, इंस्टेंट और ग्लोबल पेमेंट्स कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म मल्टीपल नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है और यूजर्स को इन नेटवर्क्स के अक्रॉस पेमेंट्स भेजने की सुविधा देता है। लावा एक्सचेंज सेल्फ कस्टडी एसेट मैनेजमेंट का एक गेटवे प्रदान करता है, जिसमें यूजर्स एसेट्स को डायरेक्टली सेल्फ कस्टडी के लिए खरीद सकते हैं और कम से कम फीस के साथ पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। कंपनी ने अपना खुद का एक्सचेंज एग्रीगेटर बनाया है, जो लोकेशन और मार्केट डेटा का यूज करके यूजर्स को बेस्ट रेट्स और लोएस्ट फीस प्रदान करने वाले एक्सचेंज से कनेक्ट करता है। लावा को एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेल्फ कस्टडी सोल्यूशन लावा स्मार्ट की के द्वारा सपोर्ट किया गया है, जो एक डेकेड के मोबाइल बिटकॉइन डेवलपमेंट पर आधारित है। लावा नए प्रोडक्ट्स को लगातार रोल आउट करने का प्लान बना रहा है और अपने लोन्स प्रोटोकॉल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो ट्रस्टलेस बिटकॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करेगा। मेटावर्स, जो एक महत्वपूर्ण डिजिटल सीमा थी, अब गूगल की मैजिक लीप के साथ पार्टनरशिप और द सैंडबॉक्स के $20 मिलियन फंडिंग राउंड जैसे विकासों के कारण टेक सेक्टर से पुनः रुचि पा रहा है। AI टेक्नोलॉजीज मेटावर्स की नई ऊर्जा को प्रेरित कर रही है, वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में यूजर इंटरैक्शंस और डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रही है। रोजलॉन मार्स, जो अपने मीम कॉइन और कम्युनिटी ओरिएंटेड इकोसिस्टम के लिए प्रसिद्ध है, ने पब्लिसिस्ट सेपिएंट के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि एक AI
AI पावर्ड मेटावर्स डोजलॉन लैंड ऑन मार्स को डेवलप किया जा सके। ये वर्चुअल वर्ल्ड एक पूरी तरह से इमर्सिव और एंगेजिंग अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जो एडवांस AI कैपेबिलिटीज द्वारा प्रेरित होता है और एक वाइब्रेंट डाओ गवर्न्ड कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। Konami डिजिटल एंटरटेनमेंट ने रिसेला लॉन्च किया है, जो अवलांच ब्लॉकचेन पर एक यूजर फ्रेंडली NFT प्लेटफॉर्म है, जिसका लक्ष्य Web3 टेक्नोलॉजीज को आसानी से इंटीग्रेट करना और सभी के लिए सुलभ बनाना है। ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को NFTs इशू करने की सुविधा प्रदान करता है, बिना यूजर्स को क्रिप्टोकरेंसीज हैंडल करने या एक्सटर्नल वॉलेट्स बनाने की जरूरत के। रिसेला का यूजर फ्रेंडली मार्केटप्लेस एक्सपीरियंस डोमेस्टिक यूजर्स को जापानीज येन में ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है और ग्लोबल यूजर्स तक एक्सपैंड करने की योजना है। अवलांच की कटिंग एज टेक्नोलॉजी का लेवरेज करते हुए यूजर्स ट्रांजैक्शंस के दौरान गैस फीस नहीं भरेंगे, जो ब्लॉकचेन एंगेजमेंट के बैरियर्स को कम करता है। कोनामी का अवलांच सबनेट पर रिसेला लॉन्च करने का स्ट्रेटेजिक मूव एनहांस कस्टमाइजेशन ऑप्शंस और मेनेट पर पोटेंशियल एडवांटेजेस प्रदान करता है। रिसेला डिजिटल लैंडस्केप को बदलने के लिए तैयार है, इन गेम NFTs के माध्यम से विभिन्न अनुभव प्रदान करके, Web3 रिलेटेड टेक्नोलॉजीज तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करके और डाइवर्स सेक्टर्स में बिजनेसेस के लिए एक और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को फोस्टर करके। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।